हम दूसरों का भला क्यों करें? यह प्रश्न हर एक के दिमाग में उठता है। लेकिन हम दूसरों का बुरा क्यों करें? यह प्रश्न किसी के दिमाग में नहीं उठता। हम दूसरों का भला क्यों करें? व्यक्ति इस संबंध में कई प्रकार के तर्क देते हैं। वह मैं आपको थोड़ा समझाकर बताता हूं। सबसे पहले हम उन तर्कों को सुनेंगे और फिर बाद में उनका जवाब दिया जाएगा। वे लोग कहते हैं कि सभी व्यक्तियों की पांचों उंगलियां समान नहीं रहती, अलग अलग साइज और प्रकार की रहती हैं। कोई उंगली बड़ी होती है तो कोई उंगली मोटी होती है तो कोई छोटी होती है। वैसे ही संसार में कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे होते हैं और कुछ लोग उदासीन होते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, उदासीन लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो बुरे लोग हैं वो बुरे काम कर रहे हैं। इसमें हमें सोचने की क्या ज़रूरत है भाई? ऐसे विचार होते हैं कुछ लोगों के। तो मैं कहता हूँ ठीक है, तुम्हारी बात सुन ली। इसके बाद में कोई व्यक्ति आता है, वह उन व्यक्तियों को समझाने की कोशिश करता है कि नदी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए बहती है। मुर्गा अपने लिए 4 बजे नहीं उठता बल्कि दूसरों को उठाने के लिए उठता है। चिड़िया चींची अपने लिए नहीं करती बल्कि दूसरों के लिए करती है। पेड़ अपने फल स्वयं के लिए नहीं उगाते हैं बल्कि दूसरों के लिए उगाते हैं। पेड़ पौधे दिन रात हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अब ऐसी बातें उनसे कही जाएगी तो वे लोग कहेंगे कि मीना जी यह भी कोई बात हुई क्या? चिड़िया चींची दूसरों के लिए करती है तो ठीक है, लेकिन हकीकत तो यह है कि चिड़िया यह चींची अपने लिए ही करती है। चिड़िया चींची नहीं करेगी तो क्या करेगी? क्या वो चुप रहेगी? कोई कहता है कि नदी अपने लिए नहीं बहती, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नदी नहीं बहेगी तो क्या वह नदी कहलाएगी? कोई कहता है पेड़ पौधे हमें बिना थके दिन रात ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, तो वे जवाब में कहते हैं यह भी कोई बात हुई क्या? हम भी तो कार्बन डाइऑक्साइड दिन रात पेड़ पौधों को प्रदान करते हैं। ऐसे कई प्रकार के तर्क उनके दिमाग में आते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो यह कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, वे सही कर रहे हैं। मनुष्य को तर्क करना चाहिए, और अगर वह तर्क कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन इन लोगों को यह जवाब भी देना चाहिए कि वास्तव में इन्हें दूसरों की सेवा क्यों करनी चाहिए, और इसका जवाब आज मैं आपको दूंगा। देखो, तुम पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए करना, किसी और के लिए कुछ मत करना, किसी और के अच्छे की सोचना भी मत। लेकिन तुम्हें मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब तुम्हारे जाने का समय आएगा तो तुम खुद इस बात पर पछतावा करोगे कि मैंने भी कोई जिंदगी जी है। मैंने तो बस खुद का पेट भरा है और घर का खर्चा चलाया है, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं किया। जानवर भी तो ये कर लेते हैं। मुझे मनुष्य स्वरूप मिला था और मैं मनुष्य के स्वरूप में भी जानवरों की तरह जिंदगी बिताकर चला गया। यह मैं नहीं कह रहा, यह आप खुद सोचोगे। लेकिन अब कई लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है कि हम तो नहीं सोचेंगे ये सब बातें। तुम हमसे ये सब बातें इसीलिए कहना चाहते हो कि हम अच्छे काम करने लग जाए, हम दूसरों का भला करने के चक्कर में खुद का नुकसान कर ले। तो दोस्त, पहली बात तो यह है कि दूसरों का भला करने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपना नुकसान कर लें। और आप कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं सोचेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास में केवल एक ही ज़िंदगी है और आप यह प्रयोग केवल एक ही बार कर सकते हैं। मतलब आपके पास में एक ही मौका है। अब या तो आप इसे प्रयोग करके देख ले और फिर मरते वक्त पछतावा अपने साथ लेकर जाए, या फिर दूसरों के अनुभवों से सीख कर इस बात को समझकर अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करें। तुम्हारे अंदर यह सवाल आ रहा है कि भाई हम ऐसा क्यों सोचेंगे, तो इसका कारण यह है कि तुम मनुष्य हो इसलिए सोचोगे। तुमने भले ही अपना जीवन जानवरों की तरह बिता दिया, लेकिन आखिरकार हो तो तुम एक मनुष्य ही, तो तुम्हारे अंदर का इंसान सवाल जरूर करेगा। अब एक सवाल और आ सकता है
कि भाई वो करेगा क्यों। तो यह सवाल ठीक वैसे ही है कि एक मनुष्य को भूख क्यों लगती है, प्यास क्यों लगती है। एक मनुष्य को भूख लगती है क्योंकि यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जन्मजात प्रवृत्ति है। एक मनुष्य को प्यास लगती है क्योंकि यह भी उसकी जन्मजात प्रवृत्ति है, उसकी आवश्यकता है। और एक मनुष्य के अंदर ऐसे सवाल उठते हैं क्योंकि मनुष्य सुखी जीवन के बिना जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन बिना उद्देश्य और अर्थ के जिंदगी नहीं गुजार सकता। ध्यान से सुनना, मनुष्य सुखी जीवन के बिना जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन बिना उद्देश्य और अर्थ के जिंदगी नहीं गुजार सकता। चलो मैं आपसे पूछता हूं, ये जो लोग जिनके पास में सब कुछ होता है, किसी चीज की कमी नहीं रहती है, ये आत्महत्या क्यों करते हैं? क्या आपके दिमाग में उस समय यह सवाल नहीं आता कि अरे यार, इसकी जगह मैं होता तो मैं तो कभी भी आत्महत्या नहीं करता, मैं तो जिंदगी के मजे लेता। सब कुछ होने के बाद में भी वे आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके पास में अपनी जिंदगी का अर्थ नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता। मनुष्य के अंदर कुछ ऐसा है, आप भले ही उसे आत्मा कहे या उसे कोई और चीज कहे, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मनुष्य के अंदर कुछ ऐसा है जो हर कुछ समय के बाद में उससे पूछता है कि तू जी क्यों रहा है, तेरे जीने का कारण क्या है, अगर तू मर भी जाए तो दिक्कत क्या है। और यह सवाल इतने आसान नहीं होते। यह सवाल एक मनुष्य की शांति छीन लेते हैं, उन्हें बेचैन कर देते हैं। और अगर एक व्यक्ति इन सवालों का जवाब जल्दी से जल्दी नहीं ढूंढता है, या एक व्यक्ति अपने जीवन का अर्थ अपनी मर्जी से चुनने का फैसला नहीं लेता है, तो अंत में यह आवाज़ उससे कहती है कि अब तेरे जीने का मतलब है ही नहीं, कोई अर्थ है ही नहीं, तो अब तू मर जा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जिंदा रहना चाहे तो रह सकता है, लेकिन वह जिंदा लाश बनकर रहता है। और एक व्यक्ति जिंदा लाश या बेचैन आत्मा या तड़पती हुई आत्मा बनने से बढ़िया मरना पसंद करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मनुष्य सुख के बिना रह सकता है, लेकिन उद्देश्य के बिना नहीं रह सकता। असल में यह बात मैंने नहीं कही, यह बात कही थी महान साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने। और विक्टर फ्रैंकल कौन थे, यह बात एक लाइन में नहीं बताई जा सकती। इसके लिए तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा और उन्हें और गहराई से समझने के लिए पूरी की पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। और जब आप उन्हें समझने का प्रयास करेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे और आप ये सवाल दोबारा नहीं करेंगे कि मैं दूसरों का भला क्यों करूं। कई लोग कहते हैं कि अच्छा हाँ, तो इस कहानी में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दूसरों की मदद करने के लिए खुद की जान देने के लिए तैयार होगा। मैं बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है, यह कहानी ही कुछ अलग है और इसे मैं इस छोटे से वीडियो में बयां नहीं कर सकता। तो इसके लिए तो आपको इसे अलग से ही समझना पड़ेगा। हालांकि कुछ समय के बाद में मैं खुद भी इस कहानी पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। देखो, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। मान लेते हैं कि आप एक अमीर व्यक्ति हैं या गरीब व्यक्ति हैं। मुद्दा अमीरी और गरीबी का नहीं है। मुख्य मुद्दा जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वह है, तो अगर कोई व्यक्ति आपकी सबसे महंगी इच्छा पूरी कर दे, जैसे मान लेते हैं कि आप एक आईफोन चाहते हैं, तो कोई व्यक्ति वह आपको दिला दे, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप कहोगे इतने दिनों से मैं आईफोन के लिए तड़प रहा था, मेरी वह तड़प दूर हो जाएगी और मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वह आपके पास में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने रहता है, तो क्या तब भी आपको वही खुशी महसूस होगी जो आपको तब महसूस हुई थी जब आपने पहली बार उस आईफोन को छुआ था? आप कुछ भी जवाब दें, इसका जवाब फिक्स है और वह यह है कि नहीं होगी। चलो, ये तो मैंने बहुत छोटी बात कह दी। चलो मान लेते हैं कि आपका सपना है कि आप एक बहुत बढ़िया नौकरी लग जाए या आपका करियर सेट हो जाए। आप ऐसा सोचते हैं कि यदि ऐसा हो गया तो मेरी ज़िंदगी से दुख ही खत्म हो जाएंगे और मैं चिंता से मुक्त होकर जीवन को जीऊँगा। आपकी यह इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद में आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लग जाता है।
आपकी चाहे कोई सी भी भौतिक इच्छा पूरी कर दी जाए, आप कुछ समय के लिए खुश महसूस करते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वैसा महसूस नहीं कर सकते जैसा कि आप उस चीज़ को पहली बार प्राप्त करने पे महसूस करते हैं। क्योंकि इंसान परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। अगर आपको अकेले जंगल में छोड़ दिया जाए जहां आपके पास में कोई ना हो और आपको बहुत तेज़ भूख लग रही हो, तो आपको अगर एक फल मिल जाए तो भी आपको खुशी महसूस होगी। लेकिन अगर आप अपने घर में खूब ऐशो आराम से ज़िंदगी जी रहे हो और कोई व्यक्ति आपको फल ला कर देता है, तो आप कहेंगे कि यह भी कोई गिफ्ट है, गिफ्ट ही लाना था तो कोई बढ़िया सा गिफ्ट लाते। मनुष्य का दिमाग इसी प्रकार से बना है कि वह खुशी या गम को ज़्यादा समय तक वैसा का वैसा बनाए नहीं रख सकता। शुरुआत में जब एक व्यक्ति नशा करता है तो उसे नशे की थोड़ी सी मात्रा में ही खूब नशा हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है। लेकिन जब वह दैनिक रूप से उसका प्रयोग करने लगता है तो धीरे धीरे उसे नशे की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वह काफ़ी नशा करने के बाद में भी उतना अच्छा महसूस नहीं करता जितना कि उसने पहली बार नशा करने पे महसूस किया था। क्योंकि दिमाग एक इंसान को ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। आज आपको भले ही लग रहा होगा कि यदि आपकी हर इच्छा पूरी कर दी जाए तो आपकी ज़िंदगी से दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह हकीकत नहीं है। आप इसे मानने के लिए तैयार हो या ना हो, यह आपकी मर्जी है, लेकिन हकीकत यही है कि कुछ समय के बाद में आप बोर हो जाओगे और फिर किसी ऊंची चीज़ को पाने का प्रयास करोगे। मतलब दुनिया जीत लोगे तो फिर भी अन्य ग्रह को जीतने की कोशिश करोगे, उस ग्रह को जीत लोगे तो फिर किसी अन्य ग्रह को जीतने की कोशिश करोगे, और धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड को जीतने की कोशिश करोगे, लेकिन आपकी इच्छाएं रुकेगी नहीं। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने से कुछ समय के लिए सुखी रह सकता है, लेकिन हमेशा उसका मन शांत नहीं रह सकता। उसका मन फिर किसी न किसी चीज़ के लिए बेचैन होगा। लेकिन अगर एक मनुष्य अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करता है तो उसका मन शांति में जिएगा, शांत रहेगा। मनुष्य के मनुष्य रहने की शर्त यह होती है कि मनुष्य को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे उसके अंदर की यह आवाज़ शांत हो जाए कि तूने किया क्या है। मतलब मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने से मेरा मतलब जिंदा लाश से नहीं है। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई सार्थक काम करने की आवश्यकता होती ही है, और यह सार्थक काम कोई सा भी हो सकता है। लेकिन यह काम सार्थक तभी होगा जब इसमें आपकी भी जीत हो, लेकिन साथ में दूसरों की भी जीत हो। जब आप काफ़ी कुछ हासिल कर लेते हैं तो एक समय के बाद में तो आप केवल दूसरों के लिए जी सकते हैं, वह आपकी मर्जी है। लेकिन जब तक आप उस लेवल पे नहीं हैं तब तक आप इस चीज़ का चुनाव कर सकते हैं कि आप ऐसा काम करें जिससे दूसरों का भी भला हो और आपका भी भला हो, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी को एक अर्थ मिलेगा और आप उस आवाज़ को जवाब दे पाएंगे कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं फालतू नहीं हूँ यहाँ पे। और ऐसा करने पे वो आवाज़ चुप हो जाएगी, और जब वो आवाज़ चुप हो जाएगी तो आपको एक शांति का एहसास होगा। असल में मैं यह नहीं कह रहा कि यह अवस्था सुख की होती है, यह एहसास सुख का नहीं होता, यह एहसास शांति और संतुष्टि का होता है। मतलब जहाँ सुख भी नहीं रहता और दुख भी नहीं रहता, लेकिन कुल मिलाकर आदमी इसमें आनंदित रहता है। उसे अपने आप से शिकायतें नहीं रहती। असल में मनुष्य कुछ करते रहने के लिए बना है, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति में सतत लगे रहने के लिए बना है। आप किसी व्यक्ति को खाने पीने के साथ में, बढ़िया आराम की चीज़ों के साथ में एक कमरे में बंद कर दें, लेकिन उस कमरे से जीवन को अर्थ देने वाली प्रत्येक चीज़ को निकाल दें, जैसे किताबें इत्यादि सब चीज़ें निकाल दें, तो कुछ समय के लिए वह व्यक्ति बहुत अच्छा महसूस करेगा। हो सकता है कि वह महीनों के लिए अच्छा महसूस करे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वह मनोरंजन करते करते भी बोर हो जाएगा, और फिर उसके अंदर की आवाज़ उससे पूछेगी, तो जिंदा किसके लिए है? फिर वह उससे कहेगा कि मनोरंजन करने के लिए, खाने पीने के लिए। फिर वह आवाज़ उससे कहेगी कि फिर तो तुम मर जा, यही ठीक है।
और जब वह आवाज़ उससे ऐसा करने के लिए कहेगी तो शुरुआत में आपको उस आवाज़ पे नियंत्रण लग सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा लंबे समय तक ये आवाज़ बनी रही तो वह उस व्यक्ति का विनाश करके ही छोड़ती है। क्योंकि मनुष्य फालतू में समय गंवाने के लिए या फालतू में बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ है। असल में हम मनुष्य को भगवान का रूप कहते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर एक शैतान भी होता है। भगवान उसे जीवन के उद्देश्य में व्यस्त रखकर उसकी रक्षा करता रहता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी रक्षा करने वाली शक्ति, आप उसे भगवान कहें या कुछ भी कहें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप एक नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, लेकिन यदि आप नास्तिक भी हैं तो भी आप इस बात पे तो यकीन करते होंगे ना कि कुछ ना कुछ तो आपकी रक्षा कर रहा है, भले ही वह आपके शरीर का इम्यून सिस्टम ही हो। तो जब कोई व्यक्ति उस रक्षा करने वाली शक्ति की आवाज़ सुनना बंद कर देता है तो फिर से उसे शैतान की आवाज़ सुनाई देने लगती है, मतलब उसे भयंकर बेचैनी होने लग जाती है। असल बात यह है कि मनुष्य अपने उस दूसरे स्वरूप से डरता है, और इस दूसरे स्वरूप को खालीपन से व्यक्त किया जा सकता है। खालीपन ही वो शैतान है। खाली दिमाग शैतान का घर, यह बात आपने कई बार सुनी होगी, और इस बात को कहने के पीछे यही कारण है, क्योंकि जैसे ही दिमाग खाली होता है फिर शैतान का राज शुरू हो जाता है। चलो आपको एक बहुत तगड़ा उदाहरण देता हूँ। अगर मैं आपको एक चाकू दूँ और आपसे कहूँ कि चलो अपने शरीर पे कट लगाओ, तो क्या आप लगाएंगे? अगर आप किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं हैं तो आप कहेंगे कि मीना जी ये क्या कह रहे हो, आप हमें मारना चाहते हो। नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो जब मैं चाकू वाला सवाल आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे कि हम बेवजह खुद को कट क्यों लगाएंगे। मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं आपको टाइम पे खाना पानी दूँ और एक कमरे में बंद कर दूँ बिल्कुल अकेला, और कमरे के दूसरे कोने में एक चाकू रख दूँ, तो तब आप क्या करेंगे? अब भी आप ऐसा ही कहेंगे कि कुछ भी करेंगे लेकिन चाकू से खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आप शुरुआत में तो कुछ समय के लिए ठीक रहेंगे, फिर कुछ समय के बाद में आप अपना सिर खुजाने लग जाएंगे, फिर कुछ समय के बाद में आप दीवारें को रेदना शुरू कर देंगे, फिर कुछ समय के बाद में आप अपना माथा दीवार पे मारने लग जाएंगे, और फिर ऐसा करते करते जब बहुत समय बीत जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि दीवार पे माथा पटकने से या दीवारों को कुरेदने से आपका वो खालीपन दूर नहीं होगा। फिर आप अपने इस खालीपन को दूर करने के लिए चाकू को उठाएंगे और अपनी त्वचा पे हल्का सा कट लगाएंगे। इससे आपको महसूस होगा कि आप अभी जिंदा हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप एक जिंदा लाश बन जाओगे, और आपको जिंदा महसूस करने के लिए भी दर्द की आवश्यकता पड़ेगी। क्या तुमने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके खुजली हो जाती है लेकिन वह अपनी खुजली का जानबूझकर इलाज नहीं कराता है? जब उसे खुजली शुरू होती है तो वह बहुत ज़्यादा खुजा खुजा कर अपनी त्वचा को नुकसान पहुंचा लेता है और उससे खून निकलने लगता है, लेकिन वह फिर भी उसका इलाज नहीं कराता है। मैंने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा है। जानते हो ये अपना इलाज क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि उन्हें खुजाने के वक्त में जो मज़ा आता है वह बहुत तगड़ा होता है, और अगर वो अपनी खुजली का इलाज करा लेंगे तो उन्हें उस मज़े को भी छोड़ना होगा। मतलब एक व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी में खालीपन है तो ऐसा व्यक्ति सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, सुकून के 2 पल ही सही, बाद में त्वचा पे कट लग जाने से दुख होगा, सह लेंगे, लेकिन इस मज़े को तो ले ले। तो मैं आपको सेवा करने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ, दूसरों का भला करने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका ही भला है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी को मतलब चाहिए, उसे उद्देश्य चाहिए, उसे अर्थ चाहिए। आपकी ज़िंदगी खालीपन से डरती है। आपने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा होगा जो भयंकर अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं हैं, और वे सोचते हैं कि हम तो जिंदा लाश की तरह हैं, इससे अच्छा तो हम मर जाए। और कुछ लोग मरते भी हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो कम अमीर है लेकिन जो अपना पैसा दूसरों की सेवा में खर्च करता है, तो दिमाग लगाओ, क्या ऐसे व्यक्ति के अंदर कभी आत्महत्या का विचार आता है? तो मैं बताना चाहूँगा, आता है। असल में सेवा करने वाले व्यक्ति भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है प्रसिद्धि पाना,
मतलब उनका अपना स्वार्थ छिपा होता है सेवा करने के पीछे। एक तरह से देखा जाए तो वो सेवा नहीं कर रहे, वे व्यापार कर रहे हैं। और ऐसा व्यापार करने की वजह से उन्हें मुनाफा तो हो जाता है, लेकिन उनकी जो आंतरिक शांति होती है वह पुरस्कार के रूप में नहीं मिलती। लेकिन एक व्यक्ति जो सच में दूसरों के दर्द को समझकर वास्तव में चाहता है कि यार यदि मैं ऐसी स्थिति में होता तो मैं भी ये सोचता कि कोई मेरी मदद करे, तो यह व्यक्ति भी यही सोच रहा होगा, तो इससे बढ़िया मैं इसकी मदद कर देता हूँ ताकि ये खुश हो जाए। जब ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करेगा तो बाहर से ऐसा लगेगा कि मदद कर दी और कुछ नहीं मिला। फिर कुछ लोग कहेंगे कि यार उसने इतना अच्छा किया और उसके साथ में बुरा हो गया, कुछ अच्छा नहीं मिला। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि संसार में प्रत्येक चीज़ के दो पहलू होते हैं। महान दार्शनिक इमर्सन ने एक नियम दिया जिसके अनुसार संसार एक संतुलन होता है और संसार अपने संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करता है। मतलब प्रत्येक अच्छाई के पीछे बुराई और बुराई के पीछे अच्छाई, प्रकाश के पीछे अंधेरा, अंधेरे के पीछे प्रकाश छिपा होता है। तो ठीक वैसे ही यदि वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ भला करता है तो ऐसा लग सकता है कि उसके पास में से पैसे गए, उसका नुकसान हो गया और सामने वाले को लाभ हो गया। लेकिन संसार हमेशा भरपाई करने की कोशिश करता है, संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में उसे आंतरिक शांति अवश्य मिलती है और वह शांति ऐसी होती है जो महंगी से महंगी चीज़ खरीदने पर भी नहीं मिलती। और जब ऐसे व्यक्ति को उस शांति का अनुभव हो जाता है तो अगर कोई व्यक्ति उसके सामने ये ऑप्शन रख दे कि चलो तुमसे तुम्हारी शांति ले लेते हैं, तुम्हें एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह कर देते हैं और तुम्हें महंगी से महंगी गाड़ियाँ, एक से बढ़कर एक चीज़ें दे देते हैं, तो वह व्यक्ति उन सभी चीज़ों को ठुकरा देगा, लेकिन किसी भी कीमत पे उस शांति को नहीं देगा। तो मैं अंतिम बात आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप भलाई करें या ना करें, यह आपका खुद का चुनाव है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करने का विकल्प चुनते हैं, दूसरों की भलाई करने का विकल्प चुनते हैं, तो मैं वादा करता हूँ इसके बदले आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। लेकिन अगर आप व्यापार करने वाली सेवा करते हैं तो आप हमेशा निराश होंगे, क्योंकि आप हमेशा किसी न किसी चीज़ की अपेक्षा करेंगे कि मैं ये काम करूँगा तो यह चीज़ मुझे मिल जाएगी। एक बात सुनो, अगर इस दुनिया में यह नियम होता कि अच्छा काम करने से तुरंत ही किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो इस संसार का ऐसा कौन सा मूर्ख व्यक्ति है जो ऐसा नहीं करता? कोई भी कर लेता। लेकिन मुख्य बात तो तभी होती है जब कुछ मिलने की अपेक्षा ही नहीं रहती और फिर भी सेवा की जाती है, क्योंकि सेवा उसकी ज़िंदगी को अर्थ देती है। वह सेवा किसी दूसरे व्यक्ति को नरक से बचाती है और उसके भले में ही हमें सुकून का एहसास होता है। एक व्यक्ति था, वह फलों के पौधे लगा रहा था। वह व्यक्ति काफ़ी बूढ़ा था, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर उससे कहा कि बाबा आप ये पौधे क्यों लगा रहे हो, जबकि आप ये जानते हो कि इन पर फल आने में कम से कम 5 साल लगेंगे और तब तक आप जिंदा नहीं बचोगे। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, इन फलों को खाने के लिए मैं नहीं रहूँगा, लेकिन मेरे पोते पोती तो रहेंगे। देख भाई, मेरे पूर्वजों ने किसी समय पौधे लगाए थे, उनकी कृपा से ही मैं फल खा पाया हूँ। अब मेरा ये धर्म बनता है कि मैं भी पौधे लगाऊं ताकि आगे की पीढ़ी फलों का आनंद ले सके। अगर सब लोग अपनी अपनी ही सोचने लग जाए तो दुनिया तो बर्बाद हो जाएगी। यह बात सुनकर वह पूछने वाला व्यक्ति बिल्कुल शर्मिंदा हो गया और उसने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा। तो अब सवाल आता है कि हमें सेवा क्यों करनी चाहिए? तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि आपको सेवा करनी चाहिए, आपको दूसरों की भलाई करनी चाहिए, क्योंकि यह आपको आपके मनुष्य होने का सबूत देती है। सेवा आपको ज़िंदगी जीने का उद्देश्य देती है और उद्देश्य की वजह से ही आपकी ज़िंदगी का अस्तित्व रह पाता है। मतलब कुल मिलाकर बात कही जाए तो सेवा आपको ज़िंदगी देती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।